तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होना है। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजों का दिन 8 दिसंबर है। चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि देखिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ऐसे में उसी के तहत कदम भी उठाए जा रहे हैं। रवि मेरे सहयोगी मौजूद है। रवि, ओवर टू यू। तो अब तक की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उसकी घोषणा हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा था, ऐसी उम्मीद थी कि 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा एक साथ में होगी। लेकिन 2017 में आपको बता दूं कि उसमें 2 चरणों में गुजरात के चुनाव हुए थे, लेकिन हिमाचल के एक ही चरण में, क्योंकि ऐसा पैटर्न भी देखने को मिला है कि दिल्ली छोटा राज्य है, चाहे उत्तराखंड। एक मिनट आपको रोक रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जयराम ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर। हिमाचल में चुनावों की घोषणा हो गई और सर, हिमाचल तो वो राज्य है जहां पर सत्ताधीन पार्टी दोबारा कभी सत्ता में लौट नहीं पाती है। ऐसे में क्या उम्मीदें हिमाचल को लेकर, आप जबकि बिगुल फूंका जा चुका है? देखिए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव की तारीख तय हो गई। आप देखेंगे परिणाम आएगा तो फिर भाजपा की सरकार बनेगी और इसलिए बनेगी कि पूरे देश भर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी होती नहीं थी, वहां सरकारें बन गई भाजपा की। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें 5 वर्ष के बाद रिपीट नहीं होती थी, वहां सरकारें रिपीट हो गई। पूरे देश भर में रिवाज बदला है, तो हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलेगा और निश्चित रूप से अब की बार आप देखेंगे जब परिणाम निकलेगा तो भाजपा की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में होगी। जी जयराम ठाकुर जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला ये हो सकता है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से धीरे धीरे अपना कद बढ़ाने की पूरी कोशिश में है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती वो आपके लिए है? आम आदमी पार्टी ने चढ़ने की कोशिश की थी पहाड़ को, लेकिन वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाई और वो वापिस चले गए हैं। कहीं नहीं है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी सर, लेकिन इस बार सबसे बड़े मुद्दे, चुनावी मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं? क्योंकि 2017 के बाद 2021 में हमने देखा था कि किस तरीके से उपचुनाव हुए थे 3 सीटों पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। तो आपको लगता है कि इस बार सिचुएशन जो है काफी ज्यादा टफ होने वाली है? देखिए, यही बातें पिछली बार भी जब जनरल इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, उस वक्त भी इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बातें पुरानी हो गई। उस वक्त सहानुभूति, श्रद्धांजलि के नाम पर वोट हुए और उसका थोड़ा सा लाभ 1% का अंतर रह गया था। और अब की बार वो स्थिति नहीं है। अब की बार जनरल इलेक्शन है और देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते हैं, जिनका हिमाचल के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है और हिमाचल के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और हिमाचल के लिए उनने बहुत सारे विकास के प्रोजेक्ट्स दिए हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन करके तैयार हुआ और उसके साथ साथ में बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हुई और इसके अलावा बहुत सारी हमारे वंदे भारत ट्रेन जो है हिमाचल से शुरू हुई। हिमाचल में ट्रेन हमारे लिए सपना होता था। ऐसी चीजों से शुरुआत हुई। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल के विकास के लिए दिए गए। तो ऐसे में हिमाचल निश्चित रूप से इस कर्ज को अदा करेगा नरेंद्र भाई मोदी जी के, और भाजपा की सरकार बनाएंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे जयराम ठाकुर को, हिमाचल के मुख्यमंत्री, जो कि पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी और उसे लेकर तमाम जो अभी तक विकास कार्य सरकार की तरफ से हिमाचल में किए गए हैं उन्हें भी गिनाया। और इस बात का जिक्र करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास जुड़ाव रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, और एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो कि इस वक्त पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता के तौर पर इस बार के भी चुनाव में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि हाशिए पर चली गई है, आम आदमी पार्टी का किसी तरीके का कोई अस्तित्व नहीं है और ऐसे में एक तरफा जीत बीजेपी की होने वाली है। जी, और मुख्यमंत्री होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पर जयराम ठाकुर को मिलेगी और ऐसे में आखिर क्या तस्वीर बनती हुई निकलेगी, ये 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा।